हेलो दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 5 सितंबर को ईपीएफओ एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा आयोजित किया गया। 5 सितंबर को ही टीचर्स डे है, तो आप सभी लोगों को टीचर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग जो आज पेपर हुआ इसकी संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि यूपीएससी ईपीएफओ कट ऑफ 2018 में ईपीएफओ का कट ऑफ क्या रहा है, पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है। यदि हम 2018 में ईपीएफओ के कट ऑफ को जान गए तो उसके बेस पे हम लोग विश्लेषण पर निष्कर्ष निकालेंगे। यद्यपि 2018 ईपीएफओ में वैकेंसी कम थी, कैंडिडेट भी कम थे, फॉर्म भरे हुए थे, लेकिन यूपीएससी ईपीएफओ 2021 एग्ज़ाम में कैंडिडेट भी ज़्यादा थे और वैकेंसी भी ज़्यादा थे। तो दोनों संभावनाओं पर हम लोग विश्लेषण करते हुए 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे। गिरते हैं मैदान जंग जो सवार होते हैं, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जो लोगों ने इस एग्ज़ाम में सम्मिलित ही नहीं हुए, उन्हें सफलता की कोई संभावना से पूरी तरह बाहर है। लेकिन जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं, निसंदेह वो सब प्रशंसा के पात्र हैं और वो अपनी तैयारी को जांचने में कामयाब होंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं यूपीएससी ईपीएफओ कट ऑफ 2018 में क्या कट ऑफ रही, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ईपीएफओ कट ऑफ 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो इस प्रकार है। ध्यान रखना है कि जो पेपर हुआ था ईपीएफओ का, उसमें 300 मार्क्स का हुए थे, 300 अंक के पेपर हुए थे। अब ये 300 मार्क्स में जो रिटन एग्जाम, इसमें इंटरव्यू भी था, 100 मार्क्स के इंटरव्यू भी थे। अब 2018 का जो कट ऑफ है वो ये रिटन का कट ऑफ है। रिटन टेस्ट में कितना रहा, तो उसका रिटन टेस्ट में जिन लोगों का इतना रहा उनका चयन हुआ है, तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल हुए हैं और फिर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी ईपीएफओ 2018 में, ईपीएफओ 2018 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 160 गई थी। 160 300 क्वेश्चनों में 300 मार्क्स में 160 मार्क्स जनरल की गई थी। और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 142 अंक गई थी। 300 मार्क्स में 142 अंक ओबीसी के थे, उनका इंटरव्यू कॉल हुआ था ईपीएफओ एग्ज़ाम 2018 में। और 2018 में एससी की जो मेरिट गई थी वो गई थी 128.5, मतलब 129 मान सकते हैं एससी की मेरिट गई है। और एसटी की जो मेरिट है वो 133 गई थी, एससी की मेरिट 133 गई है। दोस्तों 2018 का जो पेपर था वो नॉर्मल सामान्य स्तर का पेपर था और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि फॉर्म कम बच्चों ने भरा था, कैंडिडेट कम थे और वैकेंसी भी कम थी। दोनों चीज़ें थी, वैकेंसी काफ़ी कम थी। अब हम 2021 में 2021 का जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ, आज एग्ज़ाम हुआ है, 5 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, उसका हम लोग कट ऑफ संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में क्या संभावित कट ऑफ हो सकती है। अभी हमने 2018 की संभावित कट ऑफ, 2018 की जो फाइनल कट ऑफ थी, जो जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ था, अब हम 2021 में देखेंगे 300 अंकों में कितनी कट ऑफ जा सकती है, संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। दोस्तों मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 160 से लेकर 170 के बीच रहेगी। 100 इस बार कैंडिडेट भी ज़्यादा है, ध्यान रखना है, और थोड़ा प्रतियोगिता ज़्यादा है, इसलिए कुछ मेरिट प्लस रहेगी पिछली बार की अपेक्षा।
ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट होने वाली है वो 155 से लेकर 165 के बीच रहेगी। और ओबीसी की जो दोस्तों मेरिट रहेगी वो रहेगी 150 से लेकर के 160 के बीच में। ओबीसी की जो मेरिट रहने वाली है वो 150 से और 60 के बीच में। एससी की जो संभावित कट ऑफ है वो 130 से लेकर 140 के बीच में रहने की संभावना है। और एक एसटी की जो कट ऑफ है 120 से लेकर के 130 के बीच रहने की संभावना है। दोस्तों इस एग्जाम में ध्यान देने वाली बात है कि 1/3 माइनस मार्किंग भी थी। और यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो जहां 1/3 माइनस मार्किंग रहती है तो उस पेपर का अच्छा लेवल बनाया जाता, वहाँ 50-60% से ज़्यादा मेरिट नहीं जाती। 300 अंकों का 50% 150 होता है। जिन दोस्तों का 150 प्लस मार्क्स है, 150 प्लस मार्क्स है, उनकी संभावना प्रबल है, उनका इंटरव्यू कॉल हो सकता है। लेकिन जिनके इससे कम मार्क्स हैं विदाउट कैटेगरी, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो फाइनल आएगा हो सकता है कि आपका भी चयन हो सकता है, लेकिन संभावित कट ऑफ ये रह सकती है। जिन लोगों के ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। आपने मेहनत किया है और संघर्ष किया, उसी का परिणाम ये है कि आपने अच्छे मार्क्स ले आए हैं। लेकिन जिन दोस्तों के मार्क्स कम आ रहे हैं, जिनके कम मार्क्स हैं, उन्हें चिंता करने की बात नहीं है। ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, हमें निरंतर संघर्ष के लिए फिर तैयार हो रहना है। क्योंकि यदि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं कमी होगी। हमें उस कमी को ढूंढना होगा, उस कमी को ढूंढ करके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ यदि आपने मेहनत किया होगा करेंगे ना, तो वो कमियां भी दूर होंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बस आपको प्रैक्टिस और अभ्यास पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप प्रैक्टिस और अभ्यास पर ध्यान दे लिया तो निसंदेह दुनिया की कोई भी मंजिल आप हासिल कर सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। जब तक ध्येय न पूरा होगा तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। और झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। और छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। दोस्तों अनोद एकेडमी से जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अनोद एकेडमी के अन्य शानदार जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ चल रही, हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज़ चल रही और हिंदी ग्रामर की भी कंप्लीट वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।